हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन है जेई मेन 2022 का 24 जून शिफ्ट 1 का। देखिए इसमें बोला गया रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट रेटेड 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। फाइंड द टाइम टेकन बाय द करंट टू चेंज फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू से आरएमएस वैल्यू में चेंज होने में इसको कितना टाइम लगेगा, है ना। मतलब मान लीजिए करंट मैक्सिमम वैल्यू पे है, तो मैक्सिमम से जब आरएमएस वैल्यू दैट इज़, क्योंकि देखिए आरएमएस वैल्यू आप लिखते हैं ना, तो आप क्या लिखते हैं आरएमएस वैल्यू मैक्सिमम का, तो मैक्सिमम का 1/√2 टाइम्स लिखते हैं। तो भाई मैक्सिमम से मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जब करंट मैक्सिमम है उस वक्त से ये I0/√2 पहुंचने में कितना टाइम लगेगा इसको, ठीक है। तो पहले तो ये देखिए कि जब मैक्सिमम पे था तब इसको कितना टाइम लगा था, ओके। तो हम लोग क्या लिखें, I = I0 साइन ओमेगा टी, ओके। तो यहाँ से I पहले मैक्सिमम का निकालेंगे, फॉर मैक्सिमम करंट, तो I0 साइन ओमेगा टी, ओके। तो ये कैंसिल, तो यहाँ पे 1 आया, तो 1 = साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से देखिए साइन थीटा का वैल्यू है, साइन ओमेगा टी का वैल्यू 1 तभी हो सकता है जब क्या हो, साइन थीटा का वैल्यू, जब थीटा का वैल्यू π/2 हो। इसका मतलब ये π/2 = ओमेगा टी आया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग t = क्या लिखेंगे, π/2 ओमेगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम पहुँचने का टाइम हो गया, इसको मैं t1 मान लेता हूँ, ठीक है। ये t1 टाइम हो गया, तो मैक्सिमम पहुँचने का टाइम हो गया। अब भाई इस मैक्सिमम से I0/√2 तक पहुँचने में क्या हुआ, ठीक है। तो फॉर आरएमएस तो देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या रखोगे, I0/√2 आई की जगह पर, और ये I0 ये साइन ओमेगा T2, I0 से I0 कैंसिल, तो 1/√2 = साइन ओमेगा T2। तो सोचिए अब ये हम यहाँ पे एंगल क्या रखें जिससे कि ये आ जाए, तो π/4 मतलब 45 डिग्री। तो आपको यहाँ रखना पड़ेगा कोई ओमेगा T2 = π/4, दैट इज T2 = π/4 ओमेगा, है ना, π/4 ओमेगा। इक्वेशन नंबर 2। तो अब यहाँ पर हम लोग जब दोनों टाइम मालूम हो गया है हम लोगों के पास कि भाई आरएमएस पहुँचने में इतना टाइम लग रहा है और मैक्सिमम पहुँचने में इतना टाइम लग रहा है, तो अगर हमें यही तो डिफरेंस चाहिए था ना कि मैक्सिमम से आरएमएस पहुँचने में कितना टाइम लगा, तो दोनों टाइम का डिफरेंस ले लीजिए। भाई मैक्सिमम पहुँचा था तब इसके पास इतना टाइम था, जब आरएमएस पहुँचा तो इतना टाइम है, तो दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। तो दोनों का डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम से आरएमएस पहुँचने का टाइम निकल गया, ठीक है। तो टाइम टेकन टू reach from मैक्सिमम टू आरएमएस, ठीक है, मैक्सिमम टू आरएमएस। तो इसको मैं लिख देता हूँ डेल्टा टी, ओके, डेल्टा टी। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि T1 - T2। तो T1 का वैल्यू कितना है, π/2 ओमेगा, और ये कितना हो जाएगा π/4 ओमेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि डेल्टा टी इज इक्वल टू 4 ओमेगा, और ये हो जाएगा पाई कॉमन कर दें तो 2 - 1, तो 2 - 1 तो ये हो जाएगा पाई, तो π/4 ओमेगा, ठीक है। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू π/4 ओमेगा, ठीक है। अब देखिए ये टाइम आ गया बच्चों यहाँ पे मैक्सिमम से आरएमएस पहुँचने का, बट अपने को ओमेगा भी तो रखना पड़ेगा ना। तो ओमेगा का देखिए वैल्यू क्या आएगा वो रख लेते हैं पहले। तो ओमेगा का वैल्यू 2π × फ्रीक्वेंसी होता है, और हम लोग को इस क्वेश्चन में ना फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, देखिए फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 50 हर्ट्ज़, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि फ्रीक्वेंसी रख देंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी रख दें हम लोग, तो फ्रीक्वेंसी रखते ही 2π × 50। अब डेल्टा टी इज इक्वल टू π/4, ठीक है, इंटू 2π × 50। तो पाई से पाई कैंसिल, तो अगर पाई से पाई कैंसिल हो गया तो 1/4 इंटू 2 × 50, तो ये 400 हो जाएगा, ठीक है, ओके।
400 हो गया। अब आप क्या करें कि आप 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए एंड 1000 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो ये 2.5 हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर में 1000 ना वो मिली में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टाइम कितना आ जाएगा 2.5 मिली सेकेंड्स, 2.5 मिली सेकेंड्स। तो अपने पास इतना टाइम यहाँ पर आ गया 2.5 मिली सेकेंड्स। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर।